चारों हाथ पैर बंधे होने पर वह केवल दांतों से हमला करता था। कभी वह झपटने वाले जहरीले सांप जैसा दिखाई देता तो कभी अकेला जुझारू कैटरपिलर जैसा। आखिरकार एक वार उसकी तरफ किया गया, लेकिन पुष्पा ने उसी का फायदा उठाकर रस्सी काट डाली। अब तो खेल पलट गया, हाथ पैर आजाद, हाथ में चाकू। दुश्मन उसे देखकर डर के मारे भागने लगे। पुष्पा आगे बढ़ा और अपना वादा पूरा किया। हर एक को कम से कम एक वार मिलेगा, और जिसने उसकी भतीजी पर हाथ उठाया था उसे एक वार से ज्यादा मिला। एक एक करके सभी मारे गए। आखिर में सिर्फ 2 बचे। सालों पहले का छोटा भाई आखिरकार खुद को पूरी तरह घेर चुका था और अंत में खुदकुशी करने का फैसला किया। मंत्री को पहले से ही अंदाजा था कि हालात बिगड़ेंगे, क्योंकि उसने पुष्पा के भाइयों को बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर लिया था। अब सबको पता चल चुका था इस गैंगस्टर सरदार के रिश्ते नाते बहुत गहरे हैं। इसे दुश्मनी मोल लेना आसान नहीं, लेकिन खून में उबाल लिए पुष्पा को इन बातों से क्या। अच्छा हुआ कि उसकी भतीजी सामने आकर उसे रोका। उधर केंद्रीय मंत्री को अपने भतीजे की सलामती की खबर चाहिए थी, और इधर जैसे ही सबका ध्यान बटा पुष्पा फिर से टूट पड़ा। उसी समय गैंगस्टर सरदार का बाप भी पहुंच गया। नजारा देखकर वह दर्द से चिल्लाया, सफेद बालों वाला काले बाल वालों को विदा करे। कितनी दुर्भाग्य की बात है, एक बेटे को खोया नहीं कि अब दूसरा। असल में वह भी पुष्पा की भतीजी को पकड़कर बदला लेने आया था, लेकिन तभी एक त्रिशूल कांटा सीधी दिशा में उड़ा और पल भर में दोहरे वार के साथ उसका भी अंत हो गया। इसके बाद पुष्पा का सौतेला बड़ा भाई माफी मांगने आया, लेकिन पुष्पा उससे मिलना नहीं चाहता था। कुछ देर इंतजार करने के बाद बड़े भाई को पछतावा होने लगा। आना तो मुझे ही चाहिए था, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं थी। वह जाकर पुष्पा की मां के सामने बैठकर पश्चाताप करता रहा, लेकिन उसका असली मकसद अपनी बेटी का मामला था। बेटी की शादी होने वाली थी और वह पहला निमंत्रण पत्र पुष्पा के परिवार को देना चाहता था। भाई के जाने के बाद उसकी पत्नी ने कार्ड दिखाया, देखो सबसे ऊपर हमारी माँ का नाम और नीचे हमारा पूरा परिवार, सबके पूरा नाम और उपनाम के साथ। यह देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ा, इतना कि रुक नहीं पा रहा था। दिन बीतते गए और भतीजी की शादी समय पर हो गई। पुष्पा का पूरा परिवार आया और दोनों भाइयों से पुराने गम मिटा दिए। एक बड़ा परिवार आखिरकार टूटे रिश्ते जोड़ गया। इधर शादी चल रही थी, उधर दूसरी तरफ अंतिम संस्कार अब भी जारी था। केंद्रीय मंत्री इंतजार कर रहा था पुष्पा के सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठा करने का, ताकि आगे की रणनीति बने। पर एक मुख्य व्यक्ति अभी भी गायब था। तभी उसने फूलों का एक गुलदस्ता भेजा, जिस पर एक खोपड़ी का निशान साफ दिख रहा था, और शादी के मंडप में भी किसी ने वही फूलों का गुलदस्ता भेज दिया, एक जैसी खोपड़ी के साथ। फिल्म यहाँ खत्म होती है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगला पार्ट आने वाला है। अब आते हैं उस सवाल पर, आखिर बम को विस्फोट किसने किया और हाथ पर जो जलने का निशान था वह किसका था।